तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टेट 96 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों बायोलॉजी का एक बेहतरीन इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों विटामिन्स। यहाँ से दोस्तों हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, चलिए आज हम देख लेंगे और डिस्कस करेंगे दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ। कोई भी क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ से नहीं छूटेगा अगर आप पूरा सेशन देखते हैं तो। चलिए देख लेंगे क्वेश्चंस कैसे बनता है, समझते हैं। क्वेश्चंस बनता है, क्या क्वेश्चंस पूछता है समझते हैं। विटामिन हमारे जो विटामिन होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते। ठीक है, क्वेश्चंस कई बार पूछ चुका है कि विटामिन हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि ये हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन उपापचय क्रियाएं जैसे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई कि विटामिन क्या है। विटामिन हमारे शरीर में ऊर्जा का कार्य नहीं करते, है ना। ये क्या करते हैं, उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है समझते हैं। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, परंतु 1912 में एक फंक नामक वैज्ञानिक ने इनका नामकरण किया, इसीलिए इसे विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बना है, हर बार क्वेश्चन बनता है कि विटामिन शब्द का जो खोज है वो किसने की थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों फंक ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। चलिए और हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है समझते हैं। कह रहा है कि विटामिन ए बी सी डी ई के घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों जल में घुलनशील, एक विटामिन होते हैं दोस्तों वसा में घुलनशील। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं दोस्तों, बी और सी, है ना। बी और सी ये किस में घुलनशील हैं दोस्तों, ये जल में घुलनशील हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेंगे वसा में कौन घुलनशील है, तो ए डी की ए, है ना। इसे हम दोस्तों कीड़ा के नाम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कीड़ा अगर हम इसे उल्टा करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, के ई डी ए। ठीक है, ये हो गया कीड़ा, है ना। ये किस में घुलनशील है, ये हमारा वसा में घुलनशील है। ठीक है, जल में कौन घुलनशील है, बी और सी। इतना याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम कि विटामिन क्या होते हैं। ठीक है, इनके कार्य क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कैसे, जल में घुलनशील कौन होते हैं, बी और सी। वसा में घुलनशील दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों ए डी की ए, यानी कि कीड़ा के नाम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनमें दोनों में अंतर है, क्या समझते हैं। इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि ये मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। ठीक है, कौन कौन विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, है ना। कौन कौन से विटामिन होते हैं, बी और सी, ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते, ये मूत्र के द्वारा दोस्तों बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विटामिन ए डी ए के ये इनके कार्य क्या हैं। यह बसीय ऊतक यानी कि इसे फैटू टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे शरीर में बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रहते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर में स्टोरेज हो जाते हैं, बी और सी हमारे शरीर में स्टोरेज नहीं होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। चलिए अब हम देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, इसका नाम है रासायनिक नाम। ठीक है, क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रेटिनॉल। ठीक है, लेकिन इसे आज हमने एक ट्रिक के माध्यम से लिखा है और उसी ट्रिक के माध्यम से याद भी कर लेना है। ठीक है, क्या ट्रिक है दोस्तों, रथ एक ट्रॉफी। ठीक है, समझ लेते हैं। रा, है ना, ये है था, कैसे पढ़ेंगे हम दोस्तों, रथ, है ना, रा से बनेगा दोस्तों रेटिनॉल, है ना, रा से रेटिनॉल। ठीक है, अगर हम बात करें बी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, थाइमीन। ठीक है, अगर हमसे पूछे दोस्तों सी का क्या नाम है दोस्तों, रासायनिक नाम, आपका उत्तर हो जाएगा एस कार्बिक एसिड। ठीक है, ए से। ठीक है, का से क्या बनेगा दोस्तों, कैल्सिफेरॉल, ये किसका है दोस्तों, डी का है।
टॉ से क्या बनेगा दोस्तों, टोकोफेरॉल, ये किसका है, ई का है। और फी से बनेगा फिनिकोनॉन, ये किसका है दोस्तों, के का है। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं, कोई ना कोई एग्जाम में हर बार टेंड करता है, इसीलिए ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी का थाइमिन, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फ्लूक्रोन। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। दोस्तों यहाँ से बनता है, क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है समझ लेते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है कि विटामिन बी, ये है दोस्तों बी वाली फैमिली। ठीक है, यहाँ इनके भी रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी टेक क्या है दोस्तों, थोरा न्यू पेंट पर बायोफसा। ठीक है, कैसे, थो से बनेगा दोस्तों हमारा थाइमिन, जिसका B1 का रासायनिक नाम है क्या है, थाइमिन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इससे गिने चुने ही पूछे जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हम सभी बता देते हैं। रा से बनेगा दोस्तों राइनोक्लोफिन। ठीक है, ये B2 का है। B3 का है दोस्तों जो निकोटिन माइटिन या फिर न्यूसिन। ठीक है, पेंट से बनेगा दोस्तों पेंटोथोनिक अम्ल है। ठीक है, पा से बनेगा दोस्तों पर से पायरिडॉक्सिन है। बायो से बनेगा बायोटेन है, जो कि B7 का एग्जाम में पूछ चुका है कि B1 का क्या है दोस्तों, थाइमीन है। B7 क्या क्या है, बायोटेन है। ठीक है, और फा से बनेगा दोस्तों फॉलिक अम्ल, जो कि B9 का है। ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। विटामिन B12 का है दोस्तों, क्या नाम है इनका, साइनोकोबाल्मिन है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कौन सा दोस्तों, B12 से क्वेश्चन बनता है कि कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, B12 में। यानी कि इस सेट से हमें 3 ही याद करने हैं, कौन कौन से। विटामिन B1 का क्या पूछा जाता है, रासायनिक नाम थाइमीन। B7 का बायोटीन, V9 का फोलिक अम्ल, विटामिन B12 का। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, साइनोकोबाल्मिन। अब हम देख लेते हैं एक एक विटामिन को और उनकी विस्तृत व्याख्या के साथ क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों विटामिन ए को लेकर। ठीक है, पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रेटिनॉल। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है और यही क्वेश्चन एग्जाम में अटेंड करता है। अगर हम इसके स्रोत की बात कर लेते हैं कि विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो इसका गाजर सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ऑप्शन में भी पूछा जाता है कि गाजर किस विटामिन का स्रोत है। ऑप्शन देता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों विटामिन ए, है ना। कि विटामिन यानी कि किसका स्रोत है, गाजर का। ठीक है, पाम हुआ, पपीता हुआ, हरी दार पत्ती सब्जियां हुई, पनीर, दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, ये सब किसके स्रोत हैं दोस्तों, ये हैं विटामिन ए के, है ना। सुनहरा चावल, यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कोई कई बार पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। इसे स्टार लगाएं, नोट करें। और ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में छप चुका है कि गोल्डन राइस किस विटामिन में पाया जाता है, तो ए। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि विटामिन ए से होने वाले रोग दोस्तों कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कमी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रतौंधी। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आम अगर अच्छा इंसान है तो उसे सूर्यास्त के बाद भी दिखेगा। अगर उसे वाकई में रतौंधी है तो उसे बिल्कुल धुंधला दिखाई देगा आंखों से, है ना, गोधूली के समय, है ना। गोधूली के समय अगर अच्छा इंसान है तो उसे दिखेगा अच्छा, और अगर उसे वाकई में रतौंधी है तो उसे धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ये किस बीमारी की ओर संकेत करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रतौंधी। ठीक है, और एक और है दोस्तों जीरोथैल्मिया। इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रतौंधी। इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, गाजर। ठीक है, ये बातें याद रखना। अब हम बात करते हैं दोस्तों विटामिन सी को लेकर। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। अगर हम बात करते हैं स्रोत की, तो इसका आंवला सबसे अच्छा स्रोत है और एग्जाम में हजारों बार पूछा जा चुका है कि आंवला किसका सबसे अच्छा स्रोत है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। यानी कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, याद रखना। जो खट्टे फल है जैसे नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, है ना, नारंगी, पपीता। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया था अलग। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि मिर्च में कौन सा पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी। ठीक है, इसे घाव भरने वाला भी विटामिन कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल हमें याद रखना है कि आंवले में क्या पाया जाता है,
विटामिन सी, और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल ये किसका रासायनिक नाम है? तो आपका उत्तर होगा विटामिन सी का। अब हम देख लेते हैं इसकी कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं दोस्तों, समझते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि विटामिन सी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो पहला रोग है दोस्तों यही कि स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। क्या होता है इसमें? मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। ये सब किसकी की कमी से होते हैं? विटामिन सी की कमी से होते हैं। ठीक है, चलिए, आप उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ रहे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं विटामिन डी, है ना, इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, अगर हम स्रोत की बात करें, ये कहाँ मिलेगा? सूर्य के प्रकाश में मिलेगा, मछली के तेल, अंडा, मांस, दूध, दही, इनमें क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो यही है आपका उत्तर कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। हार्मोन की तरह कौन काम करता है? इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। तीन बातें याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, सूर्य के प्रकाश में ये पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? डी को। हार्मोन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को। ठीक है, तेजी से बनने वाले विटामिन भी यही माना जाता है। ठीक है, अब हम इसकी कमी की तरफ चलते हैं, कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ये कैसा है? जैसे ये बीमारी है दोस्तों, ये दिख रहा है, ये नॉर्मल है। जैसे ही ये रिकेट्स से पीड़ित व्यक्ति होगा, ये जो हड्डियां दिख रही हैं इनमें उभार आ जाएगा। ठीक है, इसकी बीमार जो हड्डियां हैं ये कमज़ोर हो जाएंगी, लचीली हो जाएंगी। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, याद रखना। ठीक है, एक रोग और होता है, ऑस्टियोमलेशिया भी रोग होता है। इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम और लचीली हो जाती हैं, यानी कि जो युवाओं हैं इनकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, लचीली होंगी। ये कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे दोस्तों विटामिन ई से। ठीक है, इसे सुंदरता के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम की बात करेंगे तो टोकोफेरोल हो जाएगा। स्रोत की बात करेंगे, ये कहाँ पाया जाता है? जैसे सोयाबीन हुआ, अंकुरित अनाज हुए, अंडा हुआ, दूध हुआ, है ना, और हरी सब्जियां, पत्तेदार फल, यही इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, सौंदर्य विटामिन यानी कि सुंदरता वाला विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटीनेस के नाम से जाना जाता है। झुर्रियों से रक्षा करता है, त्वचा पर चमक पैदा करता है अगर आप इनका सेवन करते हैं तो। जैसे सोयाबीन हुआ, अंकुरित अनाज हुए, है ना, अंडा, दूध, दही, मांस, इन सभी का सेवन करेंगे तो आपका कौन सा विटामिन अच्छा होगा? विटामिन ई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, समझते हैं। अगर हम बात करें कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो महिलाओं में बांझपन होता है, बच्चे नहीं होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, उम्र से पहले बुढ़ापा लगने लगता है। अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप शायद ही हो 28 साल के, लगने लगेगा आपको कि आप 35 साल के हो चुके हैं। ऐसा किस विटामिन के अभाव से होगा? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों विटामिन ई। ठीक है, जनन प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों विटामिन के, ये क्या है दोस्तों, समझते हैं। विटामिन के का नाम है दोस्तों, रासायनिक नाम क्या है? फ्लूकनोन है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका स्रोत क्या है दोस्तों? टमाटर हुआ, हरीदार सब्जियां हुई, ये आंतों में भी उत्पन्न होता है। ठीक है, कमी है दोस्तों क्या? रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आमतौर पे कि कई बार हम ब्लेड से कुछ काटते हैं और हमारी उंगली कट जाती है, या फिर हंसिए से हम सब्जी वगैरह काटते हैं तो उंगली कट जाती है, लेकिन हम देखते हैं कुछ देर बाद हमारा जो खून है वो जम जाता है। ठीक है, रक्त का थक्का बन जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। अगर आपके अंदर विटामिन के अच्छा है तो रक्त का थक्का बन जाएगा। अगर रक्त का थक्का नहीं जमता है तो आपके अंदर विटामिन की कमी है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विटामिन बी वन, है ना। अब हम बी वन की जितनी फैमिली है उसके सारे के सारे को आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? थायमीन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम स्रोत की बात करेंगे, मूंगफली, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, है ना, ये इनमें क्या पाया जाता है? बी वन पाया जाता है। और बी वन का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? थायमीन।
अगर हम कमी की बात करेंगे, रोग की बात करेंगे, तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा दोस्तों, किससे हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार पूछे गए हैं कि बेरी बेरी रोग किस कमी से होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों B1 की कमी से होता है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम भी पूछा जा चुका है, थायमिन इसका रासायनिक नाम है। मांसपेशियों में खिंचा हो जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों विटामिन B2 की, समझ लेते हैं। विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, राइबोफ्लूक्लोन है, ये इसका रासायनिक नाम है। स्रोत क्या है दोस्तों, केला हुआ, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, मांस, अंडे, इन सभी अगर का सेवन करेंगे तो क्या होगा, B2 की कमी नहीं होगी। अगर कमी होगी तो क्या हो जाएगा, जीभ संक्रमित हो जाएगी, जीभ पर छाले पड़ जाएंगे, त्वचा एवं ओंठ का फटना, ठीक है, ये सारे रोग हो जाएंगे। अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चंस अगर पूछा जाए, वैसे पूछा नहीं जाता, त्वचा ओंठ अगर फटती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो क्लोसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लोसिस रोग हो जाता है, याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस बनता है, त्वचा और जो होंठ है इनका फटना क्लोसिस रोग हो जाता है। पूछा जाए कि क्लोसिस रोग क्या होता है, त्वचा और होंठ की जब फट जाता है तो क्लोसिस रोग की ओर संकेत करता है। ठीक है, जीभ पे छाले पड़ जाते हैं, किसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, राइबोफ्लेविन। ठीक है, याद रखना। विटामिन B3 की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है, क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है समझते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, निकोटिनमाइड है, यानी कि नियोसिन के नाम से भी जाना जाता है। स्रोत की बात कर लेंगे तो मूंगफली, हरी पत्तीदार सब्जियां, दूध, दही, मांस, अंडा इत्यादियों में B3 पाया जाता है। अगर हम कमी की बात कर लेंगे तो इसे पेलेग्रा रोग हो जाता है, या फिर 4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस हजारों बार बन चुका है कि पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों, आपका उत्तर होगा दोस्तों विटामिन B3। ठीक है, ये 4D सिंड्रोम क्या है दोस्तों, समझ लेते हैं। ठीक है, पहला बनेगा दोस्तों डायरिया, यानी कि दस्त लग जाते हैं। दूसरा बनेगा दोस्तों डेमेंटिया, मानसिक विकृति एवं मंद बुद्धि की स्थिति हो जाती है। ठीक है, डर्मेटिस्ट क्या है दोस्तों, त्वचा में सूजन आ जाती है, खुजली वगैरह होने लगती है। दैट यानी कि अगर इन चीज़ें बढ़ जाती हैं अंत में तो आपकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए ये चारों चीज़ें बढ़ती हैं और बढ़ने से अत्यधिक हो जाती हैं तो आपकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे किस नाम से जाना जाता है, 4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है अगर ये चारों रोग होते हैं तो। ठीक है, किसकी कमी से होते हैं दोस्तों ये रोग, ये होते हैं विटामिन थ्री की कमी से। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पेलेग्रा होता है। ठीक है, इसे या तो 4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। आई होप चीज़ों को समझ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, पैंथोथोनिक अम्ल है, इसके नाम से भी जाना जाता है। अगर हम स्रोत की बात करें, टमाटर, मूंगफली, दूध, दही, मांस, अंडा, इन सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन B5 पाया जाता है। अगर हम कमी की बात करेंगे, बाल सफ़ेद होना, यानी कि मंद बुद्धि होना, बाल सफ़ेद होना, ये किसकी पहचान है दोस्तों, B5 की कमी की पहचान है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों विटामिन B6 के बारे में, यहाँ से क्या क्वेश्चंस बनता है समझ लेते हैं। क्वेश्चंस बनता है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। स्रोत की बात कर लेंगे तो मांस होगा, अनाज होगा, बादाम होगा, सब्जियां होंगी, हरी सब्जियां, दूध, दही, है ना, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब किसका स्रोत होती हैं, विटामिन B6 का स्रोत होती है। ठीक है, अगर हम कमी की बात करेंगे, एनीमिया हो जाएगा, रक्त खून की कमी हो जाएगी और त्वचा रोग भी हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है, B6 की कमी से होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों विटामिन B7 के बारे में, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, क्या क्वेश्चंस बनता है समझ लेते हैं। विटामिन C7 का रासायनिक नाम खूब पूछा जाता है एग्जाम में, उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। स्रोत की हम बात कर लेंगे तो मांस, अंडा, दूध, दही, सब्जियां। ठीक है, ये किसका स्रोत है, B7 का स्रोत है। इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। विटामिन H दोस्तों किस का रासायन मतलब विटामिन H किस विटामिन को कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों B7 को, है ना। इसका रासायनिक नाम बायोटिन। दो बातें याद रखनी है विटामिन B7 से, इसका रासायनिक नाम बायोटिन, विटामिन H, B7। अगर हम रोग की बात करें, इससे कौन सा रोग होता है, लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। ठीक है, तुमने देखा होगा शैम्पू में भी कई बार लिख के आता है
क्या लेके आता है, बिट लिखा होगा विटामिन एच। ठीक है, ये किसका प्रतीक होता है, ये बालों को गिरने से रोकता है, इसीलिए रोकता है दोस्तों, क्या इसमें B7 पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन एच किस किस नाम से जाना जाता है, B7 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट देखें दोस्तों, विटामिन B9 क्या क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है कि B9 का रासायनिक नाम क्या है, फोलिक अम्ल है दोस्तों, याद रखना। स्रोत क्या है दोस्तों, दाल हुई, हरी सब्जियां हुई, अंडा हुआ, दूध दही, है ना, ये सारी चीज़ें हुई। अगर हम कमी की बात कर लेंगे, जैसे एनीमिया हो गया, पीचेस रोग हो गया, खून की कमी हुई, ठीक है, ये सभी किसकी कमी से होगा, B9 की कमी से होगा। चलिए देख लेंगे दोस्तों B12। ठीक है, B12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, साइनोकोबाल्मिन है। ठीक है, अगर स्रोत की बात कर लेंगे तो दूध, मांस, अंडा, दही, पनीर, इन सभी में B12 पाया जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्या है दोस्तों, एक रासायनिक लवण है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है और पांडु रोग भी हो जाता है। ठीक है, पूरे सेशन में दोस्तों मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात नहीं करता हूँ। अगर सेशन अच्छा लगता है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। जय हिंद दोस्तों।